नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड कोटा की मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज रहित एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 के अंतर्गत शाखाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं निर्णय हेतु अधिकृत कमेटी की बैठक दिनांक 16/7/2025 को प्रधान कार्यालय में चैन सिंह राठौड़ अध्यक्ष बैंक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नरसीलाल मीणा, प्रतिनिधि राज्य बैंक जयपुर धर्मवीर सिंह लेखापाल एवं बैंक सचिव रितु सप्रा उप रजिस्ट्रार उपस्थित रहे। बैठक में शाखा सुल्तानपुर के 41 प्रकरणों में 38.42 लाख राशि नगद जमा हुई तथा 112.10 लाख की राहत दी गई। शाखा इटावा के 72 प्रकरणों में 63.70 लाख राशि नगद जमा हुई तथा 119.95 लाख की राहत दी गई। शाखा सांगोद के 23 प्रकरणों में 16.50 लाख राशि नगद जमा हुई तथा 38.84 लाख की राहत दी गई। शाखा लाडपुरा के 14 प्रकरणों में 4.68 लाख रुपए की राशि नगद जमा हुई तथा 8.65 लाख की राहत दी गई तथा शाखा रामगंज मंडी के 20 प्रकरणों में 34.42 लाख राशि नगद जमा हुई तथा 40.25 लाख की राहत दी गई। इस प्रकार कुल 170 प्रकरणों में 1,58 लाख राशि नगद जमा हुई तथा 3,20 लाख की राहत प्रदान की जाकर कुल 4,78 लाख की वसूली सुनिश्चित की गई है। बैंक अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसान हित के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार द्वारा साल 2025-26 के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 200 करोड़ की मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 घोषित की गई ताकि भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणियों को मुख्य धारा में लाने का अमूल्य अवसर दिया जा सके। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो राजस्थान के अंदर भूमि विकास बैंक 36 बैंक है, उन बैंकों के अंदर जो उनकी दयनीय स्थिति को उभारने के लिए और बैंक से जुड़े हुए किसान जो अवधि पार अवॉर्डी हो चुके थे, उनको एक ऐसी स्कीम दी जिसका आज मेन हेडिंग जो है वो है कि दादे का लोन पोतों ने चुकाया और दादे की मॉर्गेज रखी हुई जमीन फिर पोतों ने उसको नोटिस दिया। हमने ऐसा 75% केसेज हमारे बैंक में यह है कि आज से 15 साल 20 साल पहले जिन लोगों ने लोन लिया ट्रैक्टर का, उसका 25 लाख रुपए हो गया और वो किसान अवधि पार अवॉर्डी हो गया। लोन लेने वाला किसान एक्सपायर हो गया, उसके बेटों ने भी उस लोन को नहीं चुका पाए। लेकिन अभी हमने सरकार से आग्रह किया और हमारे यहाँ के सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला को हमने दिल्ली जाकर के राजस्थान के सारे चेयरमैनों ने हमने उनसे कहा कि आप नाबार्ड में बात करें, आप फाइनेंस में बात करें, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात करें, आप कोऑपरेटिव मंत्री जी से बात करें और हमारी मीटिंग कराएं कि जो हमारा भूमि विकास बैंक है वो किसानों का सबसे पुराना बैंक है और आज की स्थिति में आप सब जगह सब्सिडी का लोन दे रहे हो, आप सब जगह पुनर्भरण कर रहे हो और आज हमारे भूमि विकास बैंक में इस प्रकार की स्थिति हो रही है कि हमारा नहीं तो किसान उस लोन को चुका पाता है, नहीं उसकी जमीन मॉर्गेज हो पाती है और जो उसकी मॉर्गेज जमीन है उस पर केसीसी बन नहीं पाती है। इस प्रकार से उन्होंने हमसे सवाल किया कि भूमि विकास बैंक आपका राजस्थान के घाटे में कैसे चला गया। हमारा बैंक भूमि विकास बैंक पूरे राजस्थान का घाटे में जाने का एकमात्र कारण था कि प्रति मतलब वर्ष 5 साल में कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, जो भी पार्टी हो वो घोषणा करती थी कि आप एक मुश्त समझौता योजना कर दी, इतना ऋण ब्याज छोड़ दो, इतना ये मूल छोड़ दो। लेकिन उस पैसे को योजना सरकार बना देती थी और हमारे पास उसका आदेश आ जाता था, हम उसके आधार पे किसानों का ब्याज छोड़ करके लोन ब्याज मूल लेते थे, लेकिन उसका पुनर्भरण नहीं होता था। न राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक SLDB करती थी, न नाबार्ड करती थी, न राजस्थान सरकार करती थी। इसलिए ये पूरा का पूरा जो भार था वो भूमि विकास बैंक में पड़ गया। इसलिए पूरे राजस्थान की 36 भूमि विकास बैंक पूरी घाटे में आ गई। अब इसमें राजस्थान सरकार ने एक सब्सिडी तो दे दी, इस 12.5% या 12% का लोन का ब्याज है। इसमें जो किसान जो आपका टाइम से किस्त देगा उसको 5% की सब्सिडी, तो हमारा 7 पॉइंट और कुछ ब्याज पे हम फाइनेंस कर रहे हैं। 2 करोड़ रुपए अभी हमने फाइनेंस भी किए, 2 करोड़ का टारगेट दिया। उसके बाद में हमने कहा साहब ये तो ठीक है, लेकिन जो ऐसे किसान है करीबन 700 किसान हमारे कोटा PLDB में है जिनकी संभावना नहीं है
कि वो लोन चुका पावे। जो 5 लाख लिए उनके 20 लाख हो गए, 25 लाख हो गए, और जो 25 बीघा उनकी जमीन मॉर्गेज है उसकी वो बेच के भी नहीं चुका पाएंगे। तो उन किसानों को जमीनहीन नहीं किया जाए और उसमें ऐसी स्कीम लाई जाए कि उन किसानों का मूल लेकर के और ब्याज माफ कर दिया जाए। इस बात को हमारी राजस्थान सरकार ने, भजन लाल सरकार ने हमारी स्वीकार किया और हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने भी इसमें बहुत भूमिका निभाई। और गौतम जी दत्त को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बार ये बात रखी कि भाई इसमें किसानों का मूल लेकर के ब्याज छोड़ दो। इसमें हमने कम से कम जो है हमारे यहाँ पर हमने 170 किसान जो थे इनको हमने 170 किसानों का हमने मूल लेकर के और उनका ब्याज माफ कर दिया। उसमें करीबन 1 करोड़ और 1,58,00,000 रुपए हमें नगद कैश मिला और 3 करोड़ 20 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट से जो है पुनर्भरण हुआ। ऐसा करके हमारे को 4 करोड़ के ऊपर जो है इसका बेनिफिट 4 करोड़ 78 लाख बैंक को मिल गया। 2 करोड़ का हमारा टारगेट आ गया। अभी हम इस स्कीम को जो हमारी ये 30/6 को जो बंद हुई थी उसमें हमने कोशिश की, सहकारिता मंत्री से बात की। अभी सांगोद में सीएम साहब पधारे थे, वहां भी हमने ज्ञापन दिया था। इन्होंने 30 तक इस स्कीम को बढ़ाई है। मैं मीडिया के माध्यम से आज यही मैसेज देना चाहता हूं कि भूतान भविष्य देश आजाद होने के बाद में भी कोई भी ऐसी बैंक किसानों की नहीं है जिसमें कोई ऐसी स्कीम आई हो कि मूल जमा करा के ब्याज पूरा का पूरा माफ हो जाए। मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो किसान गांव ढाणी में बैठा है उसको मैसेज देना चाहता हूं कि वो कल की तारीख में इस 30/9 से पहले वो मूल जमा करा दे और अपना जो उस जमीन का नोटिस हमसे ले लें। वो उसके बाद जाके 3% की केसीसी बनवाए, वो आपके जीएसएस में जाकर के वो जो है एमसीएल बनवावे, वो कहीं मॉर्गेज लोन ले, कुछ भी वो लोन ले, वो जमीन में स्वतंत्रता है और वो हमसे भी लोन लेंगे तो भी हम 5% सब्सिडी से उनका हम लोन दे देंगे। अभी कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास पूरे पैसे की व्यवस्था नहीं है, उसमें हमने 25% की भी, वो करीब 25% अभी जमा करा दो। 25% 3 महीने तक पात्रता रहेगी मूल देने में। इसलिए जो भी स्कीम ये आज है इसमें अगर किसान जो वंचित रह जाएगा, मेरे हिसाब से हम भी प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह तहसीलों में हमने कैंप किए हैं, हमने सुल्तानपुर किया, इटावा किया, खातौली किया, रामवी मंडी, सांगो, जगह जगह हम कैंप करके हमारे बैंक के स्टाफ को भी हमने एक गाड़ी दे करके कंप्लेंट छपवा करके हमने उनको पूरा मोटिवेट बता रखा कि घर जो किसान है उसके घर जाओ और उनके बच्चों को समझाओ, उनके घर में लेडीज है पढ़ी लिखी उनको समझाओ कि आपकी जमीन है, ये मॉर्गेज है और ये आप मूल पैसा जमा करा दो और हमसे नोटिस ले लो और इसमें आप इनकी किसी की उसमें मत रो, नहीं तो ये आपकी जमीन जो है फ्री नहीं हो पाएगी। अभी हमारी राजस्थान सरकार की ऐसी स्कीम है जिसमें आपकी जमीन पूरी फ्री हो जाएगी। इसलिए आज हमने जो हमारा